लोगों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हमें इस भौतिकता की चकाचौंध में प्राप्त हुई, जहां आज व्यक्ति के पास समय का अभाव है। मात्र व्यक्ति भाग रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन मन में प्रतिपल अनेकानेक समीचीन विकल्प, अनेकानेक विकल्प उसके मन में उत्पन्न होते रहते हैं और उन विकल्पों का समाधान प्राप्त होना सहजता से संभव नहीं होता। लेकिन जब वही हमारे मन में उठने वाले विकल्प समीचीनता को प्राप्त होते हैं और उनका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त होता है, तो निश्चित ही उससे हमारा कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। हम सभी का अहोभाग्य है कि हमारे मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगमोक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जोधपुर राजस्थान से दीक्षिता जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सीता पवित्र थी, फिर भी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। एवं स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर होता है, सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। परंतु आजकल तो व्यक्ति नशा आदि बुरी आदतों से युक्त होता है, तो भी उसे परमेश्वर मानना चाहिए क्या? जबकि स्त्रियां स्वयं भगवान की भक्ति कर सकती हैं। भगवान के भी स्त्रियों के नाम के पहले रख सकते थे।
स्त्री स्वयं पूजनीय होती है, फिर स्त्रियों को कुछ जगह जैसे मंदिर जाने या मूर्ति छूने आदि के लिए मना क्यों किया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो पति परमेश्वर या इस बात को लेकर माँ जो आपको विकल्प है उसे हम इस प्रकार से समझना होगा कि प्रत्येक द्रव्य की उसके तद पर्याय की प्रत्याशक्ति यानी नज़दीकता हुआ करती है, जिसके निमित्त से अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से उन पर्यायजन्य व्यवस्था को लेकर शुद्धि अशुद्धि या जो कुछ भी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई है वह परिपूर्ण रूप से उस तात्कालिक उस पर्याय के निमित्त से या पर्याय की नज़दीकता के निमित्त से ही व्यवस्था बनाई गई है। ये परम सत्य है। किसी तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाली या किसी मुनिराज को भी जन्म देने वाली वह एक माँ स्त्री ही हुआ करती है, पर मात्र और मात्र उतने ही कार्य से या उतने ही कारण से उसको सर्वथा शुद्ध या पवित्र ही माने, ये सर्वथा सही नहीं है। जैसे कि आपने पति परमेश्वर की बात करते हुए कहा जो स्वयं में ही नशा आदि कर रहा है या अन्य अनर्गल कार्यों में लगा है, यहाँ कंचित भी आचार्य महाराज या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जहाँ पर वह परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के रूप में हो। ये जो भी कथन कहा जा रहा है वह मात्र और मात्र उपचार से कथन किया जाता है और एक लोक व्यवहार से ये लोकोक्ति कही जाती है कि पति परमेश्वर के रूप में है, पर सर्वथा उसको हम ऐसा नहीं कह सकते या ऐसा नहीं कर सकते कि उनको ही भगवान मानकर पूजे। अगर इस बात को सर्वथा हम ग्रहण करें पति ही परमेश्वर है तो फिर मंदिर में रखे हुए भगवान की प्रतिमाओं की, गुरु की, देवशास्त्र आदि की आवश्यकता क्या थी? ये मात्र एक उपचार से कहा गया, लोक व्यवहार चलाने के लिए कहा गया एक वाक्य या लोकोक्ति कही सकती है, पर सर्वथा उसको हम इसी प्रकार से ग्रहण करें ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जो परमेश्वर का रूप है वह सच्चा देव तो वही है जिन्होंने अपने भीतर के उन 18 दोषों को निकालकर 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। वे ही अरिहंत देव, देवादिदेव कहलाने वाले हैं। 8 कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध ही हमारे लिए परमेश्वर परम पिता कहला सकते हैं। ये भले ही लोक व्यवहार से लोकोक्ति रूप में पति को परमेश्वर कहा जा रहा है, पर वास्तविकता में वह परमेश्वर का रूप नहीं है। मात्र एक पूज्यता बताने के लिए आपसे जैसे श्रेष्ठ थे उस पर्याय के निमित्त से जो व्यवस्था लौकिक समाज में आदि बनाई जाती है उसकी अपेक्षा से यह व्याख्यान किया जा रहा है। पर ऐसा अगर सर्वथा हम परमेश्वर पति को ही मान लेंगे तो मंदिर के भगवान की आवश्यकता ही क्या है? और जो विपरीत कार्य साक्षात करते हुए दिख ही रहे हैं उनको आप कैसे पूज्य या परमेश्वर कह सकते हैं? इन सभी बातों का निर्णय करते हुए हम इस बात को समझें कि जो इस विषय में आपने प्रश्न पूछा है तो उसको सामने रखते हुए जो कहा जा रहा है कि भले ही वह स्त्रियों के लिए जो व्याख्यान किया ये परिपूर्ण रूप से उनकी पर्याय की प्रत्याशक्ति के निमित्त से हमें समझना होगा, क्योंकि जो स्त्री पर्याय में जन्म लेने वाला जीव होता है परिपूर्ण रूप से उस स्त्री पर्याय को प्राप्त करने से सहजता से ही उनकी मायाचारी शारीरिक बहुत सारी अशुद्धियाँ और उसके निमित्त से मानसिक अशुद्धि, इन कारणों से ही मंदिर में पहुंचकर परिपूर्ण रूप से स्पर्श करना या गर्भालय में आदि में पहुंचना आदि आदि तात्कालिक व्यवस्थाएं उस समाज क्षेत्र आदि आदि के निमित्त से बनाई गई है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम समझे कि जो व्यसन आदि कर रहे हैं वह तो किंचित भी किसी भी प्रकार से पूजनीय सम्माननीय भी नहीं हो सकता। पूजनीय तो हमारे लिए मात्र एक देवादिदेव अरिहंत ही है या देवशास्त्र गुरु है, अन्य कोई पूजनीय नहीं। घर में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं वह सम्माननीय तो हो सकते हैं पर पूजनीय भगवान ही होते हैं, अन्य नहीं। इसलिए साक्षात परमेश्वर पति को नहीं अपितु भगवान को कहा है। और जो स्त्री की भी पूज्यता कही है, कुछ स्थानों पर उनकी उस क्रियाओं को और उनके कारणों को लेते हुए जैसे निर्ग्रंथ मुनि को या किसी
साधु को या किसी भगवान को जन्म देने की अपेक्षा से माँ को फिर भी पूज्य कहा जा सकता है, पर सर्वथा एक ही जीव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी स्थानों में सभी कार्यों में उसको एक सा स्थान मिलना संभव नहीं है। कुछ कार्यों में महिलाएं आगे होती है, कुछ कार्यों में पुरुष वर्ग आगे होता है। ये जो सामाजिक बंधन और सामाजिक व्यवस्थाएं बैलेंस रूप में बनाई गई है, उसका परिपूर्ण रूप से विवेक रखते हुए ही श्रावक को और व्यक्तियों को काम करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि जैन, निर्मल कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के चित्त में तनाव, अवसाद, हताशा, दुराशा और कुंठा क्यों होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जिसे सब कुछ कह रहे हैं वह सब कुछ क्या है। क्या मात्र बाह्य साधन इकट्ठा कर लेना, बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ा घर, बहुत सारे रिश्ते नाते जोड़ लेना, क्या ये सब कुछ है? क्योंकि ये पक्का मान लेना, जितने बाहर के साधनों में वृद्धि होती रहेगी उतने ही अंतरंग साधनों में नियम से ह्रास होता रहेगा। इसलिए जो आप अपने आप को सब कुछ प्राप्त है ऐसा मान रहे हो, वह सब कुछ मात्र और मात्र बाह्य रूप से हमें प्राप्त हुए साधन हैं। पर उन साधनों का हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, कितने अंशों में उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं, उस पर वह निर्भर करता है कि हमारे लिए वह जीवन में सुख शांति देने वाला है कि हमारे लिए वह कुंठा या कोई और अन्य प्रकार की परेशानी देने वाला है। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है और आगे भी यही देखने में आएगा, जितना जितना साधनों को हम अधिक प्राप्त करेंगे उतनी उतनी व्यक्ति की अंतरंग की साधना का ह्रास होता जाएगा। और इसी कारण से वर्तमान में भी जो जीव अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जो समाज में स्थान, इज्जत, शोहरत चाहिए थी वह प्राप्त कर लिया, बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा कर ली, जो परिवार को बढ़ाने वाले बेटा बेटी संतान आदि सबको जन्म दे दिया, पर मात्र इतने बाह्य साधनों से कभी भी जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर सामग्री साधन जोड़ने से ही सुख शांति मिलती तो कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराज दिगंबर भेष धारण करके सभी बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए जो पहले ही आपकी मानसिकता और कल्पना है कि हमने ये बाह्य साधन जोड़ लिए हैं, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, ये बहुत कुछ नहीं है। बहुत कुछ तभी होगा जब जीवन में अपने भीतर कुछ शांति, कुछ सुख का वेदन आप कर पाओगे। अन्यथा बाह्य के साधनों से हमें किंचित भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए बाह्य के साधनों को छोड़ते हुए हमें अपने स्व पर दृष्टि करते हुए अपने आप को समझने का प्रयास करना होगा। तो ही जीवन में जो परेशानी, दुख या कुंठा आदि है वह ठीक हो सकता है, अन्यथा होने वाली नहीं है। क्योंकि जो सुख शांति मिलती है वह मात्र और मात्र निर्विकल्पता के कारण मिलती है। और अक्सर यही देखा जाता है, जैसे आचार्य भगवान ने सूत्र दिया कि लोभात लाभा प्रवर्तते, जैसे ही लोभ बढ़ता है वैसे लाभ भी बढ़ता है, और जैसे लाभ बढ़ता है वैसे ही व्यक्ति का लोभ बढ़ता है। जैसे जिस व्यक्ति के पास 1 ही रुपया है वह बहुत कम बार सोचता है कि मैं 99 पूरा कर लूं, पर जिसके पास 99 होते हैं वह अक्सर 1 रुपये के पीछे, उसे 100 बनाने के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ये तो एक सामान्य दृष्टांत था। माँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक साधनों के पीछे हमारा कार्य हो रहा है। जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं और पुनः उनसे अधिक कमाने का, अधिक प्राप्त करने की भावों से जो और साधनों को इकट्ठा करने के
पीछे हम दौड़ रहे हैं, मात्र उसी के पीछे हमारे जीवन में असंतोष और दुख है। अगर वास्तव में हम जो जितना मिला है उसमें खुश होने का प्रयास करेंगे, संतुष्ट होने का, संतोषी होने का प्रयास करेंगे, तो नियम से अल्प साधनों में भी जो जितना जैसा मिला है उतने में ही हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप बाह्य साधनों में सब कुछ ना माने, भीतर की शांति को सब कुछ मानने के लिए बाह्य साधनों से दूर होते हुए अपने भीतर पहुंचने का प्रयास करें, संतोष को और शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो नियम से यह हमारे जीवन की कुंठा, परेशानी, दुख सब कुछ दूर हो पाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भूपेश जैन, लोहारिया, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शाकाहारी होटल या रेस्टोरेंट का व्यापार एक जैन श्रावक कर सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर आगम की बात सुनो और समझो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत एक जैन श्रावक के लिए किंचित भी किसी भी प्रकार से उस भट्टा आदि जलाना, जैसे जिसे आप बहुत अच्छी भाषा में शाकाहारी रेस्टोरेंट आदि कह रहे हो, भाषा कितनी भी सुष्ठु क्यों ना हो, पर जहाँ ये बहुत बड़े बड़े भट्टे जलाए जाएंगे जिसके द्वारा भोजन आदि बनाया जाएगा, न दिन का न रात का विवेक है, साथ में भक्षा भी जैसे आलू प्याज के बिना आपका कितना भी अच्छा शाकाहारी रेस्टोरेंट हो वह नहीं चलेगा, तो स्वाभाविक है आप उस आलू प्याज गड़ंत आदि के निमित्त से जीवों की हिंसा करोगे। साथ साथ जो दिन रात चलने वाले बड़े बड़े भट्टे हैं वहाँ भी जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा होगी। इस अपेक्षा से आचार्य भगवंत एक जैन श्रावक के लिए यह कार्य करने की अनुमति नहीं देते। मात्र इतना ही नहीं, जैसे आटे की चक्की लगा लेना या किसी प्रकार का जैसे आप रेस्टोरेंट कह रहे हैं वो, या जहाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में जीवों की हिंसा होती है, ऐसे कार्य करने के लिए जैनागम जैनाचार्य किंचित भी एक जैन श्रावक को आज्ञा नहीं देते। वर्तमान में तो इसके पार होकर लोगों ने जो जैन धर्म और अहिंसा इसको छोड़ते हुए जो कत्ल खाने या शराब ठेके आदि आदि जो कार्य शुरू किए हैं वे वास्तव में निंदनीय ही कार्य है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हम ये बहुत अच्छी बात समझे, जहाँ प्रचुर मात्रा में बहुत प्रकार से बहुत मात्रा में दिन रात जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसा कार्य करने के लिए आचार्य भगवंत ने जैन श्रावक के लिए मना किया है। इसलिए उनकी अपेक्षा से ही वह चाहे भले आप शाकाहारी रेस्टोरेंट भी क्यों ना खोल रहे हो, पर वहाँ भी जीवों की दिन रात अभक्ष आदि के निमित्त से, गणंत आदि के निमित्त से भी प्रचुर मात्रा में हिंसा होने से जैन श्रावक को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। वह व्यापार मात्र जैन श्रावक को करना चाहिए जिसमें कम से कम जीवों की हिंसा हो, कम से कम जीवों को पीड़ा पहुंचे। ऐसा ही कार्य एक जैन श्रावक को अपनी आजीविका चलाने के लिए करना होगा। अन्य अगर कार्य करता है तो वह हिंसक है, पापी है और जैन आगम के, जैन दर्शन के बाह्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी शांति धारा में पैसों से बोली लगाना क्यों ज़रूरी है? क्या यदि पैसा ना हो तो शांति धारा कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गौरव भाई, वर्तमान में जो ये धर्म का व्यवसायीकरण हुआ है और मात्र इस व्यवसायीकरण के कारण ही प्रत्येक धर्म की क्रियाओं में पैसा, बोली, नाम आदि के पीछे प्रत्येक क्रिया हो रही। मात्र शांति धारा की नहीं अपितु भगवान विराजमान करने की, पहले अभिषेक करने की, इसका पट खोलने की, पता नहीं कितने प्रकार की बोलियां वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। ऐसा कोई भी आगम में व्याख्यान पूर्वाचार्यों ने बखान नहीं किया कि प्रत्येक समय में किसी पात्र का चयन करते समय बोली का प्रयोग किया जाए। ये सर्वथा वर्तमान में जो भौतिकता और एकमात्र व्यावसायिक
शुद्धिकरण प्रारंभ हुआ है। इसी कारण के वह धर्म में भी और धर्म की प्रत्येक क्रिया में वह मात्र पैसे से ही पात्रों का चयन हो रहा है। हाँ, बोली होने की व्याख्या तो आगम में भी आई है, पर मात्र ऐसा नहीं है कि पैसों की बदौलत ही किसी का चयन किया जाए। ऐसा भी किया जा सकता है, आज जो सबसे अधिक नियम लेगा, अधिक माला फेरने का संकल्प करेगा, या जो आजीवन कुछ वस्तु का त्याग करेगा, नियम त्याग तपस्या आदि की बदौलत भी हम पात्रों का चयन कर सकते हैं। वह भी उसके निमित्त से भगवान का अभिषेक शांति धारा भी कर सकता है। सर्वथा अगर पैसे के बदौलत ही पात्रों का चयन हो रहा है तो वह सर्वथा गलत है, क्योंकि अगर ऐसा ही माना जाएगा तो कभी भी गरीब व्यक्ति भगवान का अभिषेक शांति धारा पूजा पाठ आदि कर भी नहीं सकता। इसलिए इस बात को हम बहुत अच्छे से समझे कि शांति धारा ये कोई पैसों की बोली से होने वाला निर्णय नहीं है, पात्रों का चयन नहीं है, अपितु पात्रों का चयन करने के लिए हम और भी अन्य भी व्यवस्था बना सकते हैं। बिना पैसे के भी शांति धारा आदि हो सकती है। जो जिसकी जैसी इच्छा है वह दान दे दे, क्योंकि ये भी परम सत्य है, क्योंकि कोई मंदिर की व्यवस्था चलानी है तो बिना धन की नहीं हो सकता, पर धन भी उतना ही कमाना या प्राप्त करना ज़रूरी है जिसने व्यवस्था चलती रहे, बनती रहे। पर मात्र पैसों से ही जो वर्तमान में कार्य हो रहा है ये कतई ही अच्छी बात नहीं है। पैसे जिसके पास नहीं है वह भी शांति धारा कर सकता है। जहाँ बिना पैसों की होती है या ऐसी जहाँ व्यवस्था होती है आप वहाँ पहुँचकर उस शांति धारा को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम भी बच्चों के द्वारा उस माला आदि के निमित्त से, तपस्या आदि त्याग के निमित्त से ही शांति धारा कराते हैं। आप ऐसे स्थानों पर पहुंचकर जहां कोई बोली धन का अहमियत नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर पहुंचकर आप शांति धारा भी कर सकते हैं, बिना पैसों की भी कर सकते हैं। अगर आपको देने की कुछ इच्छा है तो दान की राशि स्वेच्छा से भी दे सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बानपुर उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार जैन मड़वैया अपने समीचीन विकल्प के साथ। में नमोस्तु। कृपया हमारे प्रश्न का सम्यक समाधान कीजिए। ठीक है। महाव्रती निर्ग्रंथ मुनिराज जो ऐषणा समिति से आहार ग्रहण करते हैं, उस ऐषणा समिति के जो 46 दोष बताए गए हैं, उन 46 दोषों में से कुछ दोष ऐसे होते हैं जो परिपूर्ण रूप से श्रावक के आश्रित हुआ करते। श्रावक ने जैसे ही चौके में पहुंचकर श्रावक ने शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए उनकी उतनी शुद्धि बोलना ही उनके लिए वह उस वस्तु का, आहार का, भोजन का शुद्धता का प्रमाण है। क्योंकि जब निर्ग्रंथ मुनिराज आहारचर्या आदि के लिए जाते हैं, भले ही वे कितने बड़े अवधि ज्ञानी भी क्यों ना हो, आहारचर्या को जाते समय और आहार करते समय निर्ग्रंथ मुनिराज अवधि ज्ञान नहीं लगाते। परिपूर्ण रूप से जो श्रावक शुद्धि बोलकर निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रख रहा है, जो चाहे वह शुद्ध अशुद्ध कैसा है, वह श्रावक के आलंबित है। उसने जिस भक्ति से, जिस मायाचारी से या जिस प्रकार से निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा है, परिपूर्ण रूप से सबसे पहले अगर किसी को दोष लगता है तो वह निर्ग्रंथ मुनिराज के साथ छल कपट मायाचारी करके जो शुद्धि बोलकर अशुद्ध सामग्री रख रहे हैं उनको लगेगा। और हाँ, साथ साथ अगर इस विषय का ज्ञान निर्ग्रंथ मुनिराज को है, फिर भी निर्ग्रंथ मुनिराज शांत है और फिर भी ग्रहण कर रहे हैं, तो मुनिराजों को या महाव्रतियों को दोष लगेगा। और अगर उनको इसके विषय में ज्ञान ही नहीं है कि प्लास्टिक के कुप्पे में रखा है, कि 3 दिन की मलाई का है, कि 7 दिन की मलाई का है, कि 1 दिन का मलाई का है, तो उनको उसके विषय में दोष नहीं लगेगा। हाँ, कुछ उसकी किंचित भी किसी भी प्रकार से अनुमोदना की है, माना कि ज्ञान हो गया कि अमुक अमुक स्थान पर, अमुक अमुक नगर में, अमुक चौके में ऐसी व्यवस्था है, तो उस दिन वह आहार ग्रहण नहीं करेंगे। और धोखे से मायाचारी करते हुए अगर किसी श्रावक ने शुद्धि बोलकर ऐसा अशुद्ध द्रव्य रखा है तो परिपूर्ण रूप से उसका आश्रव बंध उस श्रावक को ही होगा। और साथ साथ जितना पुण्य का आश्रव वो श्रावक नहीं कर रहा है, उससे कई अधिक
अनेक गुना मायाचारी का आश्रव और निधत्ति निकाचित रूप कर्मों का आश्रव वो वहाँ पर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसने छल कपट किया। जिन्होंने परिपूर्ण रूप से परिग्रह का, संसार के विकल्पों का त्याग करके जो दिगंबर भेष धारण कर लिया है, वह जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता, ऐसे निर्ग्रंथ महाव्रती के हाथ पर मायाचारी करते हुए कोई ऐसा अशुद्ध घी, अशुद्ध द्रव्य रख रहा है तो परिपूर्ण रूप से रखने वाला भी दोषी है। अगर उसका किंचित भी किसी भी प्रकार से ज्ञान साधुओं को हो जाए तो उसके निमित्त से उनको भी दोष का भागीदार बनना पड़ेगा। पर अगर उनको ज्ञान नहीं है, उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो वह किंचित भी दोषी नहीं है। ये बात भी हम अवश्य समझें, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराजों को जो श्रावक ने शुद्धि बोल दी उतना ही उनके लिए काफ़ी है। वे कभी भी मुद्रा लगाकर या अंजलि बनाकर नहीं पूछ सकते कि भाई ये 3 दिन का है कि 5 दिन का है कि 1 दिन का है। ये परिपूर्ण रूप से श्रावक का विवेक है, क्योंकि जो दाता है उसके लिए आचार्य भगवत ने 7 गुणों का बखान किया है। जो 7 गुणों से युक्त होता है वो ही दाता होता है, और उससे सबसे पहला गुण आचार्य भगवत ने विवेक कहा है। श्रद्धा, विवेक, तुष्टि आदि गुणों से जो युक्त होता है वो ही दाता होता है। जिसके पास भक्षाभक्ष का, मर्यादा का विवेक नहीं है, वह योग्य दाता नहीं होता है। और बिना विवेक के, बिना ज्ञान के उसने अगर अशुद्ध द्रव्य चला दिया है, मुनिराज के अंजलि पर रखा है, तो नियम से वह श्रावक भी दोषी है। और उन्होंने आहार ग्रहण किया है तो कथनचित मुनिराजों को भी दोष लगेगा। पर मुनिराज सर्वथा दोषी इसलिए नहीं है कि उस भोजन के उपरांत, आहार के उपरांत तुरंत जो इरियापत प्रतिक्रमण किया जाता है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज उस इरियापत प्रतिक्रमण में उस एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि के निमित्त से, संघटनाएं, पंगटनाएं आदि के निमित्त से जो प्रतिक्रमण कहा गया है, यानी कि मेरे आहार के निमित्त से जो भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की संगठन होने से, पीसे जाने से या किसी भी प्रकार से अगर उनको बाधा पहुंची हो तो उसके लिए मैं प्रायश्चित ग्रहण करता हूं, और इस दोष मेरे यह मिथ्या हो, इस प्रकार का प्रतिक्रमण प्रतिदिन आहार के बाद निर्ग्रंथ मुनिराज महाव्रती करते हैं। वह उनके उन प्रतिक्रमण रूपी आवश्यक में ग्रहण किया गया। इसलिए वे भले ही आपने मायाचारी करते हुए या जान के अनजाने में भी अगर श्रावक ने ऐसे दोषपूर्ण आहार को मुनिराजों को दिया है, तो अगर उनने वह इरियापत समिति से या वह ऐष्णा समिति का पालन करते हुए इरियापत भक्ति या इरियापत प्रतिक्रमण जो सामायिक के पहले किया जाता है उससे कर लिया है, तो वह दोषी नहीं है। साथ में ये भी बात हम समझे कि अगर वह निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत या गुरु के पास पहुंचकर ऐष्णा समिति के निमित्त से प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से लगे हुए दोषों को प्रायश्चित रूप से ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अपने दोषों का प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने के निमित्त से भी दोषी नहीं कहलाते। इसलिए जो अशुद्ध भोजन देने वाला और साथ साथ मायाचारी के साथ शुद्धि बोलने वाला है, सबसे बड़ा दोषी तो वह श्रावक है। अगर मुनिराज को पता चल रहा है तो वह भोजन का, आहार का तत्क्षण में त्याग करे, और फिर भी वे सेवन कर रहे हैं, जानने के बाद भी कर रहे हैं, तो वह दोषी है। और पुनः दोषी होने पर भी उन्होंने प्रतिक्रमण प्रायश्चित गुरु से प्राप्त कर लिया है, तो उस दोषों से भी वे बचने की शक्ति रखते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से शुभम जैन मैगी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे बहुत सारे प्राचीन क्षेत्र हमारे हाथ से चले जा रहे हैं या उन पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा हो रहा है, और नए नए अनेक मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो नए मंदिर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या प्राचीन क्षेत्रों को बचाना? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को शुभम भाई बहुत अच्छे से समझे। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि एक नया मंदिर बनाना और 100 पुराने क्षेत्र, पुराने मंदिर, पुराने प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करना, उसकी रक्षा करना, दोनों का बराबर पुण्य है। पुनः समझने का प्रयास करना, किसी व्यक्ति ने एक नई प्रतिमा विराजमान की है तो उसका पुण्य उतना नहीं होगा जितना कि एक प्राचीन प्रतिमा का जीर्णोद्धार,
प्राचीन मंदिर आदि का जीर्णोद्धार करने में विशेष पुण्य मिलेगा। इसलिए वर्तमान में जो मात्र नए मंदिर, नए क्षेत्र, नए स्थान बनाने की होड़ लगी है, उसके कारण से पुराने क्षेत्र जो उपेक्षित हो रहे हैं, पुराने प्रतिमाएं जो उपेक्षित हो रही है, ये परिपूर्ण रूप से एक विचारणीय चिंतनीय प्रश्न होता जा रहा है। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझे कि बिल्कुल 100 नई प्रतिमाओं को रखना और एक पुरानी प्रतिमा या 100 नए क्षेत्र बना लेना और एक प्राचीन क्षेत्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना बराबर पुण्य का भागी होता है। इसलिए पुराने क्षेत्रों की और पुराने प्रतिमा, पुराने मंदिर आदि का जीर्णोद्धार और उसकी रक्षा करना, यही आद्य कर्तव्य श्रावक का है। और नई प्रतिमा विराजमान या नए भगवान, नए क्षेत्र करने का मैं किंचित भी निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर वह जितना हो रहा है उसके साथ साथ थोड़ा सा उस पुराने क्षेत्र, पुराने प्रतिमा आदियों को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें उससे 100 गुना पुण्य मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।